हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम अन्नू गुप्ता है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। आज मैं आपको एटमी का जो शैम्पू है, स्काल्प हेयर शैम्पू और हर्बल शैम्पू एंड उसके सारे प्रोडक्ट, हेयर के जो सारे प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको बताऊंगी मैं। पहले बता दूँ कि स्काल्प शैम्पू है जो कि ऑयली हेयर के लिए है। ऑयली हेयर में रहता है कि कई लोगों को जानकारी भी नहीं रहता कि ऑयली हेयर कैसे है, हम कैसे कस्टमर से हम कैसे पूछे कि ऑयली हेयर आपका है, क्योंकि कई क्लाइंट ऐसे होते हैं कि जो बता भी नहीं पाते हैं कि हमारे ऑयली हेयर है या नॉर्मल हेयर है। तो आपको उन हेयर को इसको देना है जिनका जो ऑयली ऑयल रहता है। हर जैसे आज से हम शैम्पू किए, 2 दिन के बाद तुरंत उनका हेयर ऑयल ऑयल हो जाता है, या सुबह शैम्पू किए शाम तक उनके हेयर पे पूरा पसीना आ जाते हैं, पूरे गीले हो जाते हैं, चिपचिपाहट रहते हैं, जिनके बहुत सारे डेंड्रफ रहते हैं, उनको हम ये शैम्पू रिकमेंड करेंगे, स्काल्प हेयर शैम्पू। डैंड्रफ में रहता है, कई डैंड्रफ होते हैं जो कि ड्राई हेयर पे भी डैंड्रफ होते हैं और ऑयली हेयर पे डैंड्रफ होते हैं। क्योंकि हमारे स्काल्प का जो पीएच बैलेंस रहता है वो 4.5 है, और हमारे जो हेयर के पीएच बैलेंस रहते हैं वो 3.4 होते हैं। तो हमको जो अपने स्काल्प का बैलेंस भी मेंटेन करना, और हमारा स्काल्प शैम्पू का जो पीएच बैलेंस है 6.5 है। तो 6.5 है, तो हमारे जैसे हम कोई भी नॉर्मल शैम्पू यूज़ करते हैं तो उस शैम्पू से क्या है कि हमारा पीएच बैलेंस बढ़ जाता है, जिससे हमारे हेयर बहुत ड्राई, डैमेज और बहुत ही रफ हो जाते हैं। मगर इस शैम्पू से आपको इसका पीएच बैलेंस 6.5 है और हमारा स्कैल्प का 4.5 एंड 5.5 जो है सही रहता है। इस वजह से इसको ये शैम्पू हमारे स्कैल्प के लिए बहुत अच्छे हैं। यानी इसका बेनिफिट है कि हमारा स्कैल्प, जो हमारे सरफेस ग्लैंड होते हैं, जो सीबेसियस ग्लैंड हमारे स्कैल्प में, जहाँ पर जो सीबेसियस ग्लैंड होता है, जहाँ से हमारा ऑयल जो है, ऑयल या जो पसीना होता है ज़्यादा एक्टिव होता है इस सीबेसियस ग्लैंड से, जो कि हमारे पसीने और ऑयल जो है बाहर आते हैं, जिसकी वजह से हमारे हेयर बहुत ही रफ और ऑयली हो जाते हैं। बहुत जल्दी धूल डस्ट, जैसे हम बाहर निकले ऑयल की वजह से या पसीने की वजह से बहुत जल्दी धूल डस्ट उस पर बैठ जाते हैं, उन हेयर को हम स्काल्प हेयर का शैम्पू हम सजेस्ट करेंगे। दूसरा है, फिर उसके बाद है कंडीशनर। अक्सर होता है हम शैम्पू ही देते हैं मगर कंडीशनर नहीं देते हैं, तो कंडीशनर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम शैम्पू करते हैं हमारे हेयर के क्यूटिकल जो है पूरी तरीके से क्यूटिकल ओपन हो जाते हैं। उस क्यूटिकल को लॉक करने के लिए हमको कंडीशनर बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कंडीशनर हमको कब अप्लाई करना है, जैसे हम जब शैम्पू यूज़ करते हैं, शैम्पू यूज़ करने के बाद में जब पूरी तरीके से आपको शैम्पू से मतलब जो पानी होता है बाल से, पूरा पानी निकल जाना चाहिए, पूरा रिंस हो जाना चाहिए, उसके बाद में हम इसका कंडीशनर यूज़ करेंगे। कंडीशनर हमेशा अपने हेयर के ऊपरी लेयर पर, हम हमेशा ऐसे ऊपरी लेयर पे हम हेयर को कंडीशनर लगाएंगे, कभी स्काल्प पे नहीं लगाएंगे। स्काल्प में यदि हम कंडीशनर लगाते हैं तो क्या है कि हमारा स्काल्प का पीएच बैलेंस 4.5 रहता है, 4.5 है। तो मगर कंडीशनर की वजह से क्या है, कंडीशनर का भी पीएच बैलेंस 6.6 है, 5.5 आता है, मगर वो जब स्काल्प में जाता है तो वो क्या, दोनों का मिक्सअप सही नहीं हो पाता है, इस वजह से हेयर फॉल होने के चांस रहता है। और हमारे हेयर को जो है क्यूटिकल ओपन हो जाते हैं, जो शैम्पू की वजह से हमारा स्काल्प जो अल्कलाइन की ओर चला जाता है, जो एसिड एंड अल्कलाइन दो रहते हैं। 7 से वो 0 तक का जो होता है, 0 से 1 से 7 तक का आपको एसिड होता है, और 7 से जो ऊपर है, 7 से लेकर 40 तक है, आपका अल्कलाइन होता है। तो ये जब हम कंडीशनर, जब भी हम कोई भी शैम्पू यूज़ करते हैं तो हमारा हेयर जो है 4.5 जो है रहता है स्काल्प का, और जो हेयर का रहता है 3.4। तो इसको अपने मतलब इसको अपनी जगह पर वापस हमारे बैलेंस लाने के लिए हमको कंडीशनर बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि कंडीशनर ये भी है कि हम एक कवर की तरह काम करता है। जब हमारे क्यूटिकल ओपन हो जाते हैं और हम क्यूटिकल ओपन में ही हम जब घर से बाहर निकलते हैं, तो उसमें क्या धूल डस्ट जो है बहुत जल्दी आकर के उस पर बैठ जाते हैं। कि हमारे स्किन के 3 लेयर होते हैं, एक क्यूटिकल, कोटेक्स और मेडुला। तो जब फर्स्ट लेयर होता है क्यूटिकल होता है, सेकंड होता है कोटेक्स। तो जो सेकंड लेयर पे हमारा जो क्यूटिकल खोलने के बाद जो सेकंड लेयर होता है, सेकंड लेयर में धूल डस्ट आकर जल्दी बैठते हैं, हम क्योंकि हम कंडीशनर यूज नहीं करते, उसको लॉक नहीं करते, इस वजह से। तो इसकी वजह से है हमारे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लगते हैं और हेयर में बहुत ड्राई हो जाता है, रफ हो जाता है। इसकी वजह से है आप उसके लिए स्काल्प हेयर शैम्पू है। तो आपको, जैसे आप किसी भी क्लाइंट से यदि आप सजेस्ट करते हैं, उनसे पूछिएगा कि आपके हेयर कैसे, क्योंकि अक्सर क्लाइंट को पता नहीं रहता कि उनके हेयर नॉर्मल है या ड्राई है कि ऑयली है, उनको पता नहीं रहता है।
अक्सर वो बोलेंगे, उनको कोई भी जान के बोलेंगे कि नहीं मेरे हेयर ऑयली है, कभी बोल देंगे ड्राई है, मगर आप उनसे क्वेश्चन करिए क्या आपके हेयर वॉश के एक शाम हेयर जब आप वॉश करते हैं तो क्या शाम तक से आपके हेयर ऑयली हो जाते हैं या पसीना पसीना हो जाता है, या 2 दिन या 3 दिन के अंतराल में आपके हेयर ऑयली हो जाते हैं। आप शाम क्वेश्चन करेंगे, उस हिसाब से आप उनको सजेस्ट करिए। क्योंकि एक्मे में एक स्काल्प शैम्पू है, एक हर्बल शैम्पू है। हर्बल शैम्पू का पीएच बैलेंस है 5.5 एंड 6 है। तो ये हर्बल शैम्पू क्या है कि हमारे स्काल्प से ज़्यादा हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छे हैं, वो हमारे हेयर रूट के लिए काफ़ी फायदेमंद है। ये है हमारा हर्बल शैम्पू जो इस तरीके के पैकेजिंग में आता है। ये हर्बल शैम्पू है जो हमारे ड्राई हेयर के लिए, जो रफ हेयर हैं उनके लिए ये शैम्पू बहुत अच्छे हैं। जिनके हेयर जो रहते हैं, जैसे अब हेयर वॉश किए हाँ 1 हफ्ते तक से भी आपके हेयर बहुत ड्राई है, एकदम रफ है, उनके लिए आप ये शैम्पू, हर्बल शैम्पू और कंडीशनर सजेस्ट करिए। और स्काल्प शैम्पू है जो है उनके लिए भी बेस्ट है, जो उनका कलर हेयर है, जिन लोग अपने हेयर पे कलर कराते हैं, स्ट्रेटनिंग कराए हुए हैं, केराटिन कराए हुए हैं, जिन लोग स्मूथनिंग कराए हैं, जो केमिकल बेस्ड हेयर है जिनके, उनके लिए भी, क्योंकि उनका केमिकल की वजह से उनका पीएच बैलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि 30 मतलब 7 से लेके 30 तक हो जाता है। तो उसको अपने वापस लाने के लिए अपने स्काल्प शैम्पू काफ़ी बेस्ट है। आप उनको भी स्काल्प शैम्पू का सजेस्ट करिए। और जो ड्राई हेयर, मतलब डैंड्रफ, आपको ड्राई हेयर पे यदि डैंड्रफ है और मगर उनके हेयर पूरे ड्राई हैं और स्काल्प पे डैंड्रफ है, तो उनको ये शैम्पू सजेस्ट, मेरी तरफ से मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप ये शैम्पू उनको सजेस्ट करिएगा। क्योंकि जो ड्राई हेयर है, स्काल्प तो पहले से ही आपके ड्राई है, और ये इसका है शैम्पू, इसके उससे और वो ड्राई हो जाते हैं। इसके ऑयली हेयर जिनके हैं, जिनके हेयर पे पसीने आते हैं बहुत ज़्यादा और ऑयल हो जाते हैं, ऑयली हर 2 दिन के अंदर में या शाम तक से जिनके हेयर ऑयली हो जाते हैं, उनको आप स्काल्प शैम्पू आप सजेस्ट करिए। देन आता है आपका हेयर टॉनिक। इसमें हेयर टॉनिक है। हेयर टॉनिक जो है आपको रीग्रोथ करने में, आपके हेयर के, और जो हमारे कमज़ोर हो जाते हैं, हमारे जो स्कैल्प में है, स्कैल्प की वजह से जो हेयर फॉल होते हैं बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से उसके लिए हमको हेयर टॉनिक है, जो कि हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं, हेल्दी हेयर को हेल्दी बनाते हैं। और ये एक न्यू ग्रोथ आने, हेयर फॉल के लिए तो 100% बहुत अच्छा है, मगर न्यू ग्रोथ का आने का मैं 100% चांस नहीं दूंगी। क्योंकि अक्सर कई क्लाइंट बोलते हैं कि नहीं हमारे नए ग्रोथ आएंगे क्या, हमारे हेयर पूरा फिर से हो जाएंगे क्या। तो ये क्या, हेयर ग्रोथ हमारे डीएनए पर निर्भर करता है, जो हमारा डीएनए है, क्योंकि हमारे हेयर की आयु, उसकी भी आयु होती है 2 से 6 साल तक की आयु होती है। जैसे किसी के हेयर की आयु 2 साल होती है, किसी की 4 साल, किसी की 6 साल, ऐसा होता है। जिसकी 6 साल की आयु तो उनकी हेयर देखिए काफी लंबे होते हैं, जिनकी 2 साल की होती है उनकी आयु हेयर छोटे होते हैं। तो क्या है ये, इसलिए हेयर न्यू ग्रोथ का नहीं है, क्योंकि ये न्यू ग्रोथ रहता है कि इसका ये पोजीशन जैसे हमारा होता है ना, एक बचपन आता है, जवानी आता है, फिर बुढ़ापा आता है, उस तरीके से इसके भी है, हमारे हेयर के भी है, जो 3 स्टेज होते हैं, एनाजिन, केटाजिन और टेलोजिन। एनाजिन में जो कि न्यू ग्रोथ आता है, ये कम से कम 20 से 25 बार होता है, रीग्रोथ होने लगता है, ये प्रोसेस होता है, मगर एक एज के बाद में ये ग्रोथ धीरे धीरे करके कम होने लग जाता है। तो है। और केटाजिन में स्थिति में क्या है कि केटाजिन में आपके हेयर तो आएंगे, जो है वो ग्रोथ नहीं होगा, मगर एक लेवल तक आकर के वो रुक जाएगा, वो मतलब बढ़ता ही नहीं है। और केटाजिन, टेलोजिन में है कि आपके हेयर जो अब गिरने की स्थिति में, जैसे जाते हैं बुढ़ापा, आप कभी भी गिर जाए तो उससे से वो गिर जाते हैं। और नॉर्मल हेयर फॉल जो 0 से लेके 80 तक की हेयर फॉल तो नॉर्मल है, हेयर गिरना नॉर्मल है। वो क्या है कि जो टेलोजन स्थिति में रहते हैं वो हेयर वो गिरते हैं, मगर क्लाइंट को हम नहीं समझा पाते हैं कि नहीं, वो बोलता है कि नहीं मैं प्रोडक्ट यूज़ करी तो मेरा बेनिफिट नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगा है, मैं इसको नहीं यूज़ करूँगी। तो आप उसको समझाइए कि नहीं, आपको, क्योंकि आपके हेयर का जब तक नॉलेज नहीं रहेगा तो आप लोग नहीं समझा पाएंगे कि नहीं हम कैसे इसको यूज़ करेंगे। तो इसलिए उसके लिए है ये हेयर टॉनिक, उनको आप सजेस्ट करिएगा जिनका 80 से पर डे 80 से एक्स्ट्रा जो बाल गिरता है, उनको आप हेयर टॉनिक इस्तेमाल करने दीजिए। मगर उनको ये समझाइए कि ये आपको हेयर को हेल्दी करेगा, और ये आपको हेयर ग्रोथ, जो हेयर फॉल, एक्स्ट्रा हेयर फॉल हो रहा है, उसको आपको रोक के रखेगा।
और आपको न्यू ग्रोथ आने का है कि आपके ऊपर, वो आपके डीएनए पर डिपेंड करता है कि आपको न्यू ग्रोथ कितने दिन में आपका आएगा। क्योंकि जब बच्चा माँ के गर्भ में 22 हफ्ते का रहता है तभी उसको डीएनए पर वो मतलब वो हो जाता है कि हाँ इसकी हेयर की आयु 2 साल रहेगी या 4 साल या 5 साल रहेगी। और कभी कभी जेनेटिव भी रहता है हेयर का गिरना। और स्काल्प, इसको जब भी इसको यूज करिए आप हमेशा स्काल्प पे यूज करिए, इसको हमेशा हिला करके स्काल्प में, क्योंकि इसका पीएच बैलेंस जो है बहुत ज्यादा है, इसका पीएच बैलेंस बहुत ज्यादा। यदि मान लो आपके हेयर पे आते तो हेयर ड्राई और रफ हो जाएंगे, तो इसलिए आप स्काल्प में करिएगा। तो स्काल्प में करिएगा कि स्काल्प शैम्पू यूज जब करेंगे तो उसके क्या क्या हमारे डर्मिस एरिया में जो है रहता है, हमारा जो एपिडर्मिस एरिया जो ऊपरी लेयर रहता है वो पूरा क्लीन होता है स्काल्प शैम्पू से। और हमारे डर्मिस एरिया पे जाने के लिए वो बहुत अच्छे से उसके पोर्स पूरे खोल देता है स्काल्प शैम्पू। तो उसके बाद हम यदि मान लो ये टॉनिक यूज करते हैं तो वो डर्मिस एरिया से जब ये अच्छी तरीके से जा करके हमारे हेयर को, जहाँ से हमारे ग्रोथ आते हैं हेयर के, उसको ये मजबूत करेगा, उसको पोषण देगा। इसकी वजह से हमारे हेयर फॉल रुक जाते हैं। ठीक है, इसका हेयर ऑयल है, इसका हेयर ऑयल 6 एसेंशियल ऑयल से बना हुआ हेयर ऑयल है। ये ड्राई हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है। ड्राई हेयर हो, जिसके ब्रिटल हेयर हो, रफ हेयर हो, ब्रिटल मतलब जो इसके 2 मुँहे हेयर होते हैं, ये उसके लिए ये एसेंशियल ऑयल काफी बेस्ट है। इस ऑयल से आप हीट प्रोटेक्टर, जैसे हम ब्लो ड्राई करते हैं, ज्यादातर ब्लो ड्राई करते हैं, आजकल स्ट्रेटनिंग का बहुत ज्यादा चलन है कि हर कोई अपने हेयर को स्ट्रेटनिंग करते हैं, उनके लिए ब्लो हेयर ये ऑयल बहुत ही अच्छा है। क्योंकि इसके वजह से क्या है कि उनके हेयर कभी भी ड्राई नहीं होंगे, ब्लो ड्राई यदि करेंगे वो इनको स्टाइलिश है। मैं इसका भी एक वीडियो बना के दूंगी आपको, इसके बहुत अच्छे है, मतलब इससे आपके अपने अपने हेयर को जैसा चाहे वैसा आप इसमें रूप देख सकते हैं। इससे ये काफी अच्छा है एसेंशियल ऑयल। इससे क्या, और इसको हल्की मात्रा में, इसमें आपको चिपचिपाहट भी नहीं है कि आप हेयर में ऑयल लगाए और चिपचिपाहट रहे, इसमें वैसा नहीं, बहुत अच्छा है हेयर एसेंशियल ऑयल। और इसका एक हेयर ट्रीटमेंट है जो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। हेयर ट्रीटमेंट है कि जो कि हम केराटिन करते हैं, हमारे हेयर पे हम केराटिन करते हैं, जो केराटिन को हमको कवर करता है हेयर ट्रीटमेंट। हम हेयर स्पा कराने जाते हैं अपने हेयर पे, वो हेयर स्पा के लिए है और बेस्ट है केराटिन। केराटिन ट्रीटमेंट करके यदि हम करते हैं तो केराटिन के लिए बहुत अच्छा है इसका हेयर ट्रीटमेंट। उससे क्या क्या आपके हेयर बहुत हेल्दी होंगे और शाइनिंग करेंगे, सिल्की होंगे आपके हेयर पे। थैंक यू। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे मेरे चैट बॉक्स पे जा करके मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आंसर दूंगी। और मतलब मुझे कांटेक्ट भी आप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8319917730। थैंक यू।